नमस्कार दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव की है। श्यामलाल उम्र 38 वर्ष, मां इस्लावती उम्र 62 वर्ष, छोटी बहन दामिनी उम्र यही कोई 26 से 27 साल। शादी बहन की अभी तक श्यामलाल नहीं कर पाया था। कुछ मजबूरियां, कुछ परेशानियां घर में ऐसी थी चूंकि पिताजी करीब 2 साल पहले मर चुके थे, जिसका नाम इंद्रपाल था। उम्र इनकी भी 65 से 66 साल। कुछ मजबूरियां, गरीबी की वजह से इलाज के अभाव में पिताजी का इलाज ना होने पाने से श्यामलाल बहुत परेशान रहता था। अंततः इसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब घर की सारी जिम्मेदारियां और परेशानियां, मजबूरी, सुख और दुख, सब कुछ अब श्यामलाल को ही देखना था। घर पे कोई नहीं रहता था, सिर्फ मां और छोटी बहन। श्यामलाल रोजी रोजगार के चक्कर में मुंबई चला गया। वहां एक कंपनी में ये जॉब करता था और वो कंपनी किसी और चीज की नहीं बल्कि फर्नीचर की थी। तो फर्नीचर के कंपनी में अच्छा खासा सैलरी भी पाता था, यही कोई महीने का 25,000 बताया जाता है। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था। श्यामलाल बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठा भी करना शुरू कर चुका था, लेकिन बहन उम्र में बड़ी थी, पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन इसका हो चुका था, घर पे बैठी थी। खेती बाड़ी जो भी कुछ था सब कुछ माँ और बहन और कुछ पैसे के दम पे मजदूरों को इकट्ठा करके श्यामलाल खेती मुंबई में बैठे बैठे ही करवा लेता था। लेकिन एक दिन अचानक जब श्यामलाल के पास फोन जाता है तो श्यामलाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर क्या हुआ था श्यामलाल के परिवार के साथ? दरअसल गांव के ही एक व्यक्ति ने, अदर कास्ट का था, जो कि बहुत दबंग किस्म के लोग थे, कई भाई थे, परिवार लंबा था। उसी घर का एक लड़का जिसकी उम्र 30 से 31 साल थी, शादी उसकी भी नहीं हुई थी, श्यामलाल की छोटी बहन दामिनी पर वो बहुत दिनों से डोरे डाल रहा था, नजरें टिकाया था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन किसी के उकसाने के चक्कर में और बहकावे के चक्कर में दामिनी रास्ते से होते हुए खेत की तरफ जा रही थी, क्योंकि खेत में माँ उसकी काम कर रही थी। तो माँ के लिए कुछ पानी या दाना का व्यवस्था करने के लिए वो खेत में लेकर जा रही थी ताकि माँ पानी पी ले, कुछ दाना खा ले। अब दामिनी को अकेला जाते हुए देख जो उस घर का लड़का था, वो लड़का दामिनी का हाथ पकड़ता है और एक कागज का लिफाफा उसके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है, पढ़ लेना इसको, अगर नहीं पढ़ी तो दूसरे दिन मिलूंगा तो मार ही दूंगा तुमको। दामिनी डर गई। पहले तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन किसी तरीके से वो खेत में पहुंचती है। उसके बाद अपने माँ को वो पानी से भरा जग और जो खाने के लिए सामान लेकर गई थी माँ को पकड़ाकर, और घर पे आती है और लेटर को पढ़ने लगती है। लेटर में बहुत सारी ऐसी अभद्र चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें लिखी थी जो दामिनी किसी से जिक्र नहीं करने लगी। करीब 2 घंटे गुजर गए। दामिनी बैठकर गुस्से में आग बबूला थी और रो भी रही थी मन मन। जैसे उसकी माँ घर पे आती है, माँ से कहती है, माँ उसको जाके समझा दो, बुझा दो, नहीं तो अब बहुत बुरा हो जाएगा, मुझे अपने भैया से कहना पड़ेगा। इस्लावती ने पूछा, आखिर बेटा हुआ क्या? दामिनी ने पूरी कहानी अपनी माँ से बता दी और लेटर में लिखी हुई कुछ कुछ ऐसी बातें जो माँ से कह सकती थी, उन सारी बातों के बारे में वो जिक्र करने लगी। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद माँ को बड़ा गुस्सा आया और वो गुस्से में घर से ही चिल्लाते हुए जोर जोर आवाज से, क्योंकि घर के ही 2-3 घर के पीछे ही उस लड़के का घर था, उसके दरवाजे पे जाती है। वहां गाली गलौज थोड़ा करते हैं। गाली गलौज करने के बाद उसके भी परिवार वाले थोड़ा अभद्र हो जाते हैं और इसकी माँ को पहले तो वहां 2-4 हाथ लगा देते हैं। जब इसकी माँ ने समझ लिया कि अब ये लोग उसको मार ही देंगे, उसकी माँ भाग कर घर पे आती है और घर में जैसे आके रुकती है, सारे लोग उस घर के आके इसके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और मारने पीटने की बहुत ज्यादा धमकी देते हैं और कहते हैं, दम है तो दरवाजा खोल के दिखा। ये सारी बातें चल ही रही थी कि गांव के काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए बीच बचाव करने के लिए, लेकिन दबंग परिवार होने की वजह से किसी ने हिम्मत नहीं जुटा पाई और लोग सिर्फ समझाने लगे कि भाई छोड़ दो, जो होगा सो हो गया। लेकिन उन आरोपियों को, मुलजिमों को ये बुरा लगने लगा कि कैसे एक महिला गाली गलौज करते हुए उनके दरवाजे पर पहुंची और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए। इसीलिए वो लोगों ने अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह साबित करने की कोशिश की गांव में, ताकि गांव का कोई और तीसरा व्यक्ति कभी जीवन में ऐसा कर ही ना पाए। इत्तेफाक से घर में एक ही मोबाइल था जिसपे श्यामलाल का कभी कभी फोन आता था। वो मोबाइल बाहर ओसारे में ही पड़ा था। अब माँ और बेटी दोनों घर में ही अंदर बैठे थे और बैठकर रो रहे थे, जंगले के रास्ते देख रहे थे। और जब भी वो देखते, वो मुलजिमान उसको गाली गलौज करते और कहते थे, दरवाजा खोल दे नहीं तोड़ दूंगा। ये लोग ना तो पुलिस के पास फोन कर पाते, ना तो किसी और व्यक्ति के पास, घर में ही बैठे थे। मारे डर के मारे घर में ही ये लोग 3 दिन तक भूखे और प्यासे पड़े थे।
कोई खबर नहीं, कोई सूचना नहीं। लेकिन गांव के एक ही लड़के ने बड़ा हिम्मत जुटाया और हिम्मत जुटाते ही उसने श्यामलाल के पास फोन कर दिया और कहा, श्यामलाल तुझे एक बात बतानी है यार, मेरा नाम मत लेना, नहीं तो मेरे ऊपर भी वो लोग बहुत नाराज होंगे। श्यामलाल ने कहा, मुझे भी कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं अपने घर पे फोन ट्राई कर रहा हूँ, ना तो फोन लग रहा है ना तो कुछ हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। अब उस लड़के ने श्यामलाल से पूरी बात बताई, तेरी माँ बहन के साथ वो लोग इसी तरीके से कांड कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। तेरी माँ और बहन 2-3 दिनों से घर के अंदर ही छिपे बैठे हुए हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अगर कोई पुलिस को भी फोन कर देगा तो वो लोग अगर उस व्यक्ति का नाम भी जान जाएंगे तो सारा गुस्सा उसके ऊपर उतार देंगे। इसलिए यार मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और तेरे पास फोन किया, जल्द से जल्द तू जैसे भी आ पा चला आ, नहीं तेरी माँ और बहन को वो लोग बहुत कुछ कर देंगे। श्यामलाल इतनी सारी बातों को सुनता है, सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है और अर्जेंट में उसने फ्लाइट की टिकट बुक की। फ्लाइट की टिकट बुक करने के बाद वो घर के लिए रवाना हो जाता है। तकरीबन 14 घंटे के अंदर वो अपने घर पर मौजूद हो जाता है पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि उसको पता था कि घर पे जब वो जाएगा तो बात हद से ज्यादा बिगड़ ही जाएगी। श्यामलाल जैसे दरवाजे पे आता है, पहले से तो उन लोगों से ये कहता है कि भाई लोग, आप लोग जो भी कुछ करना हो मुझे मार पीट लीजिए, लेकिन मेरी माँ और बहन के साथ इतना ज्यादा गलत क्यों कर रहे हो। अब वो लोग श्यामलाल को गाली गलौज देते हुए और यही कहने लगे कि हम लोग भाई पहरेदारी कर रहे हैं 3 दिन से, घर के एक एक व्यक्ति 2-2 व्यक्ति आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और ये पहरेदारी ऐसी नहीं है, हम लोग बिना मारे तेरी माँ को छोड़ेंगे नहीं और तेरी बहन को भी मारेंगे। जिस तरीके से तेरी माँ मेरे दरवाजे पर चढ़कर गई है, आप शब्दों का प्रयोग की है, गाली गलौज की है, हम लोग मारेंगे और गांव में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। श्यामलाल ये सारी बातें जैसे ही सुनता है तुरंत कहता है कि देखो भाई, अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता पुलिस केस हो, मामला और कुछ हो, चूंकि मेरी बहन की शादी मुझे करनी है। अगर पुलिस केस या कोई मामला मैं करता हूं तो जाहिर सी बात है मेरी बहन का नाम भी उस केस में आ जाएगा और भविष्य में शादी विवाह में थोड़े दिक्कत होंगी। इसीलिए मैं चाहता हूं सारे मामले को हम लोग बैठकर समझ बूझ कर खत्म कर लेते हैं गांव के बीच में, कभी आइंदा से कोई गलती नहीं होगी, मैं अपने माँ और बहन को लेकर ये गांव ही छोड़ दूंगा। लेकिन मुलजिमान इतने आमादा थे, मारने को इतने तैयार थे उसकी माँ और बहन को, कि वो बातों को समझ ही नहीं रहे थे। श्यामलाल तकरीबन आधे घंटे तक कोशिश करता रहा, लेकिन वो लोग श्यामलाल को उसका दरवाजा ही नहीं खोलने दे रहे थे। उसके बाद श्यामलाल अपना बैग रखता है और बैग में से एक चीज को निकालता है और निकालने के बाद पहले तो एक केस डायरेक्ट सीने में वार करता। वो चीज एक धारदार चीज थी। जैसे वार करता वो सारे लोग आमादा हो जाते हैं। श्यामलाल अकेला 4 को वहीं पर लहूलुहान करके गिरा देता है। बाकी की उसके घर की महिलाएं भी आती हैं, महिलाओं को समझाता है और कहता है आप लोग चली जाइए, नहीं तो मैं महिलाओं पर हाथ नहीं उठाना चाहता। अब मामला कुछ भी हो, जब बात इज्जत और सम्मान की आ गई है तो पूरे परिवार को खत्म करके ही मैं जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद कुछ महिलाएं डर गई, लेकिन एक महिला गाली गलौज कर रही थी, श्यामलाल ने उसके ऊपर भी वार कर दिया। धीरे धीरे करके 3 घंटे का प्रोसेस चलने लगा। चारों तरफ कई गांवों में इस बात का शोर शराबा होने लगा कि एक लड़का मुंबई से आता है और 4 लोगों को मार ही देता है। अब ये चीज धीरे धीरे करके नजदीकी चौकी तक बात पहुंचती है। चौकी से 2 पुलिस वाले आते हैं। पहले तो डायरेक्ट वो लोग फोन करते हैं और भी बड़ी टीम के पास, और भी बड़ी टीम आती है। तो जितने लोग घायल थे उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और जितने भी लोग मर चुके थे उनको डायरेक्ट पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके बाद श्यामलाल को गिरफ्तार किया गया। दरवाजा खोलकर उसकी माँ और बहनों को निकालकर थाने में बैठाकर पूरी बातों को पूछताछ किया गया बड़े अधिकारी द्वारा। और पूछताछ करने के बाद ये चीज पता चला कि जो गलती थी 80% से ज्यादा वो मुलजिमानों की ही थी, क्योंकि गांव के कई लोगों में अब हिम्मत आ चुकी थी श्यामलाल का इस भयावह रूप देखकर, और उन लोगों ने श्यामलाल की तरफ से पूरे बयान को दिया। अब पुलिस वाले ने सवाल उठाई कि अगर 3 दिन से ये मामला चल रहा है तो फिर आप लोग गांव के इतने लोग हो, क्या किसी ने पुलिस के पास फोन करना भी उचित नहीं समझा? गांव के लोगों ने कहा साहब ये लोग इतने दबंग हैं, अगर हम लोग पुलिस के पास भी फोन कर देते और उन लोगों को पता भी चल जाता कि फोन किसने किया है तो शायद श्यामलाल के परिवार का गुस्सा वो लोग हम लोगों के घर पे उतारते। पूरा परिवार डरा हुआ था, गांव डरा हुआ था, जिसकी वजह से
कोई कुछ कर ही नहीं सका। अब उसके बाद पुलिस वालों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब एफआईआर तो हमें दर्ज ही करना पड़ेगा दोनों पक्षों के बीच में, मामला जो भी कुछ होगा जज इसका निर्णय करेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को ज्यादा दिन तक सजा ना हो और निकल कर आप लोग बाहर हो जाओ और कोशिश करो आराम से जियो, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। श्यामलाल ने पुलिस से पूरी बात बताई। कहा साहब गांव के लोग सबूत दे सकते हैं, मैंने आधे घंटे तक उनसे हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया, लेकिन वो लोग समझने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब मामला बहन और माँ पे आ जाएगी तो साहब दुनिया का कोई भी बेटा, चाहे अधिकारी ही क्यों ना हो, चाहे डीएम ही क्यों ना हो, चाहे कोई बड़ा पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पुलिस वालों ने इन सारी बातों को नोट किया और कोर्ट में भेज दिया। जज के सामने भी बयान हुआ, सुनवाइयां हुई, सारी चीजें हुई। श्यामलाल को मात्र और मात्र 3 साल की सजा सिर्फ हुई, क्योंकि श्यामलाल ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और ये सारी चीजें देखते हुए श्यामलाल को कोर्ट ने बहुत वरीयता बरती, 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा सुनाई। उसके बाद 3 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। श्यामलाल निकलता है जेल से और फिर अपनी बहन को, अपनी माँ को लेकर वो बाहर मुंबई फिर से चला जाता है। घर के जितने भी खेत थे, घर थे, वो गांव के लोगों में दे देता है कि जो भी उनकी इच्छा होगी साल में वो लोग उसको दे देंगे, अनाज या फिर पैसा। बस इसी तरीके से चलता रहा। दोस्तों ये कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे लगा जागरूकता के माध्यम से मुझे कहानी आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक ऐसे बेटे की कहानी जिस बेटे ने अपनी माँ और बहन के लिए बहुत बड़ी कदम उठा ली। ये कहानी सन 2011 की बताई जाती है किसी व्यक्ति के माध्यम से। जब हमने सुनी इस कहानी को तो हमने सोचा एक बार मुझे आप तक सुनाई। कहानी में कितनी सच्चाई है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी जागरूकता के माध्यम से बहुत अच्छी कहानी है। एक बार गौर से करना, सोचना, क्या एक बेटे ने जिसका नाम श्यामलाल था अपनी माँ और बहन के लिए सही कदम उठाया या गलत? कमेंट करना मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा जल्द ही। जय हिंद।